चलिए फिलहाल टेक्स्ट एरिया जैसे ले रखा है, आप कह रहे थे कि मैम ये बॉर्डर्स, ये जितने भी बॉर्डर्स है ना, सभी का एक ही तरीका है। आप पहले जिस भी कंपोनेंट पे बॉर्डर लगाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप इनकी कहाँ जाओगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, मतलब जो ये आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है, यहाँ जाओगे। अब इन प्रॉपर्टीज में नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो आपको ये बेसिक वाली प्रॉपर्टीज मिलेंगी। ठीक है, तो आपको किस में जाना है, एडवांस प्रॉपर्टीज में जाना है। एडवांस प्रॉपर्टीज में टॉप से ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है मैक्सिमम चीजें, तो आपको यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाके आप लाइन बॉर्डर चूज कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। तो जितनी भी चीजें हैं सबके बॉर्डर्स ऐसे ही सेट हो रखे। तो ये हमारे पास क्या है, 3 कॉम्बो बॉक्सेस हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर जो मेरा कॉम्बो बॉक्स आ रहा है ये वाले पेज में, अगर मैं इसको 1 मिनट रन करती हूँ तो पहला वाला कॉम्बो बॉक्स जो है, अच्छा इसके अंदर के लेबल्स भी चले गए, तो हम क्या करते हैं, इनको वापस लाते हैं। चलिए, तो ये वाला जो कॉम्बो बॉक्स है पहला वाला, इसके अंदर मुझे साइज चाहिए था। ओके, तो हमें क्या करना है, अच्छा इसकी ना बैकग्राउंड कलर तो ठीक है, फोरग्राउंड कलर इसकी जो है वो खराब हो गई है, क्योंकि हमने जब कॉपी पेस्ट किया तो वैल्यू नहीं आ रही। नहीं कोई बात नहीं, फोरग्राउंड कलर जो है ना उसका वाइट है, तो मैं इन्हें ब्लू पे ही ले आती हूँ। ओके करके देखते हैं। अब विजिबल आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए ब्लू पे ही ले आते हैं, या फिर ब्राउन पे भी रख सकते हो, जो कलर ऊपर वाले का है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन में ले लेती हूँ। डार्क इसलिए रख रहे हैं ताकि नजर में आ जाए। तो यहां से आप क्या करेंगे, इनको कलर को चेंज कर लीजिए। सेम कलर अगर आपको सभी का रखना है ना, तो एक सिंपल सा काम करना, जिस जिसका भी कलर चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर लो, और फिर एक ही साथ इनका फोरग्राउंड कलर बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हमें सबसे पहली ऑप्शन में क्या चाहिए, साइजेस चाहिए। अब देखो साइजेस की अगर हम बात करें तो साइजेस जो होते हैं किसी भी कंपोनेंट के, वो ना ज्यादातर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अगर हम कहीं पे भी फॉन्ट ऑप्शन देखते हैं 8 या 7 या 6 से स्टार्ट होते हैं, 5 6 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके सोर्स पे आते हैं। सोर्स पे आके ये वाला जो है ना, ये हमारा टेक्स्ट साइज का एरे है। तो टेक्स्ट साइज का जो कॉम्बो बॉक्स है, इससे पहले आ जाओ, एक एरे बना देते हैं, और वो एरे हम इसको दे देंगे जिसमें हमने साइजेस बता रखे होंगे। अब साइजेस आपको कहाँ से कहाँ तक देने हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, मुझे साइजेस जो है, अगर मैं यहाँ पर एक फोर लूप चलाती हूँ, तो मेरे को साइजेस कहाँ से देखने हैं, आई में 5 से लेना है, और फिर उसके बाद आई में कहाँ तक लेके जाना है, कितना बड़ा साइज तक दे दें, 50 साइज तक या 70 तक दे देते हैं। ठीक है, तो मुझे 70 तक साइज देना है, और हर एक पॉइंट का देना है या दो दो पॉइंट में रखना है। एक सेकंड। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको आई को 5 से 70 तक रन करना है।
एंड आफ्टर दैट आई को अगर मुझे दो दो का डिफरेंस देना है तो मैं ऐसा लिख देती हूँ, इक्वल टू। ओके, तो ये हमारा रहेगा। अब मुझे यहाँ पर मैंने लूप तो सेट कर दिया, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे किसी ना किसी, मतलब लेट्स सपोज मैं एक एरे बना देती हूँ, ठीक है, ए नाम से। तो हम इसके अंदर साइजेस कितने दे रहे हैं, अगर मैं 70 ले रही हूँ तो मैक्सिमम साइज कितने हो रहे हैं, ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 से स्टार्ट होगा, 5 से लेकर 70 तक चलेगा। 5 से 70 तक कितनी वैल्यूज हो गई, 65। 65 का हाफ कितना हो गया, ठीक है। तो हम इसको 33 साइज दे देंगे फिर, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से तुम वैल्यू ले रहे हो उसी हिसाब से इसको यहाँ पे लो। इवन हम फिर तो 72 भी ले सकते हैं मैक्सिमम, है ना। तो अब इस तरह से हमारा लूप चल जाएगा। फिर क्या करना है बस, कि हमारा जो ए एरे है उसके आई इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लगाना पड़ेगा, नहीं से, या फिर हमारे पास जो वैल्यू है, नहीं स्ट्रिंग में जरूरत नहीं है, सिंपली आई को ऐड करते हैं जो। ओके, तो इस तरीके से आपका एरे आ जाएगा। अब एरे आ जाएगा तो आप बस क्या करोगे, जब कॉम्बो बॉक्स ले ही रहे हो तो यहाँ पर आकर ए को प्रोवाइड कर दो। अब ए दे तो दोगे, लेकिन ए के साथ दिक्कत क्या है ना, क्योंकि देखो ये ना स्ट्रिंग मांगता है, इंट नहीं लेगा, इंट का एरे। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस वाले एरे को स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, और यहां पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे ए का प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर मैं अब अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ, अच्छा देखो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स हो गया, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 70 लेती हूँ फिर, तो ठीक है, अभी रन करते हैं। अभी भी दिखा रहा है भाई, क्यों भाई, हम क्या ले रहे हैं, अच्छा गड़बड़ी हो गई, देखो हमने आई 5 से स्टार्ट कर दिया ना गलती से, तो ये 5 इंडेक्स से उठा रहा है इसीलिए। तो हमें जे 0 ले लेते हैं, और जे को यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा लगा के इंक्रीमेंट भी करा देते हैं। तो जे आ गया ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जे को यूज करोगे एरे के इंडेक्स के लिए, और आई को यूज करोगे वैल्यू लगाने के लिए। तो इस तरीके से काम करा देते हैं। तो अगर अब हम रन करें तो आपके पास 5 से लेकर 70 तक, 69 तक जा रहा है ये। चलो एक और वैल्यू ले सकते हैं फिर तो, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, 72 तक रन कर देते हैं। नहीं यार, थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो फिर साइज इंक्रीज कर देते हैं इसका, तो काम करते हैं 35 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, साइजेस आ जाएंगे एरे के। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम साइज 71 तक ले लें। ओके, तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको। तो इस तरीके से हमारे पास साइज आ जाएगा, तो साइज की वैल्यू सेट है, एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज इट। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ले सकते हैं। मैं लास्ट में ना खाली स्पेस नहीं देखना चाह रही, क्योंकि उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आएगी आगे, तो इसलिए मैंने उसे हटा दिया। तो साइज की वैल्यू सेट है, कर सकते हैं यूज इसको, ठीक है। अब साइज तो हमारे पास फॉन्ट का सेट हो गया। अब साइज के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे फॉन्ट फैमिली के नाम चाहिए, जितनी भी फॉन्ट फैमिली के नेम्स होते हैं मुझे सब चाहिए। ऐसा करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। देखो, अगर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और ये थे फॉन्ट नेम का कॉम्बो बॉक्स। ऐसा करने के लिए हमें क्या मिलता है, हमें जावा ना ग्राफिक्स एनवायरनमेंट नाम की क्लास देती है, जो कि हमें सारे फॉन्ट के नाम्स दे सकती है, जितने भी अवेलेबल फॉन्ट्स होते हैं। तो हमें बस यही लिखना है यहाँ पर आकर कि भाई जो ग्राफिक्स एनवायरनमेंट क्लास है, डॉट करना है गेट लोकल ग्राफिक एनवायरनमेंट। उसके बाद डॉट करना है, हमें क्या लिखना है, गेट ऑल फॉन्ट्स। अगर मैं ऐसा लिखती हूं तो ये मुझे एक फॉन्ट का एरे रिटर्न कर देगा। आ गया फॉन्ट का एरे। अब फॉन्ट के एरे को मैं डायरेक्ट नहीं ले सकती, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग मांग रहा है। नहीं तो ये पता है क्या करेगा, सब फिर रेफरेंस प्रिंट कर देगा। जैसे कि बिना टू स्ट्रिंग के जब हम एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, पैकेज नेम और ऑब्जेक्ट नेम प्रिंट हो जाता है ना, तो वो चीज प्रिंट हो जाएगी फिर। तो वो चीज तो नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक स्ट्रिंग एरे बनाना पड़ेगा, और स्ट्रिंग में इसकी वैल्यूज को स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक फॉन्ट्स नाम का एरे बना देते हैं, सिंगल डायमेंशन इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग डाल देते हैं, और इसका जो साइज है वो हमें कितना चाहिए, जितना ऑल फॉन्ट्स का साइज है।
तो आप क्या लिखोगे, ऑल फॉन्ट्स डॉट लेंथ। ओके, एंड आफ्टर दैट जब आपके पास फॉन्ट्स आ जाते हैं तो यहां पर आप फॉन्ट्स दे दीजिए। अब अगर मैंने प्रोग्राम को रन किया तो मेरे पास यहाँ पर, अच्छा लिस्ट आ नहीं रही है, साइज आ रहा है सिर्फ, चलिए, क्योंकि हमने कर दिया ना, हमने अभी क्या बनाया, एरे बनाया, एरे के अंदर वैल्यू तो डलवाई नहीं, तो हमें बस काम क्या करना है, यहाँ पर आना है, एक लूप चला देते हैं, ठीक है, और इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन फॉन्ट्स डॉट लेंथ तक चलाएंगे, और आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। फिर फॉन्ट्स के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर आके हमें ऑल फॉन्ट्स का जो भी इंडेक्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू को गेट करवाना है। लेकिन अब मैंने इसको डायरेक्ट लिया तो ये प्रॉब्लम करेगा, तो हमें क्या करना है, यहां पर ना डॉट लगाना है, और क्या लेना है, गेट फैमिली। गेट फैमिली ले लो या गेट फॉन्ट का नेम ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये फॉन्ट का नाम रिटर्न कर देगा, तो जो भी फॉन्ट इस इंडेक्स पे होगा उसका नाम आता जाएगा, जिससे कि हम उसे यूज कर सकते हैं। अब अगर मैंने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे आ गए सारे फॉन्ट्स, ठीक है, तो हम सारे फॉन्ट्स को गेट कर सकते हैं। तो जो भी फॉन्ट आ रहा है उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर भी वही लगाना है जो हमने डेकोरेटर लगाया था, तो वो भी लगा सकते हो। तो अगर आपको इस वाले फॉन्ट वाले कॉम्बो बॉक्स के ऊपर क्या लगाना है, ऑटो कंप्लीट डेकोरेटर डॉट डेकोरेट, तो यहाँ पे आप इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो और बेटर हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट आप इसके अंदर यूज कर सकते हो वैल्यू को। तो अगर मैंने लिखा टाइम्स न्यू रोमन, तो टाइम्स न्यू रोमन के देखो कितने सारे टाइप आ गए, राइट। तो इस तरीके से हम इन्हें यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट का यूज करोगे। अब फॉन्ट्स तो आ गए, अब क्या रह गया इसके अंदर, वही प्लेन बोल्ड इटैलिक वाला ऑप्शन। तो स्टाइल में आ जाते हैं। अब स्टाइल की वैल्यू को अगर सेट करना है तो फॉन्ट स्टाइल कैसे सेट होगा, तो फॉन्ट स्टाइल में ना देखो सिर्फ तीन ही ऑप्शन है, प्लेन बोल्ड और इटैलिक। और तीनों का ना मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग ऑप्शन देखना चाहती हूँ, कि जो फॉन्ट क्लास है ना हमारी जावा की, ये वाली फॉन्ट क्लास, अगर मैं इस पे जाती हूँ तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जो जावा की इनबिल्ट क्लास है। तो फॉन्ट क्लास में अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, और वो है इसके स्टाइल्स का सेटिंग। देखो यहाँ पर अगर हम स्टाइल कॉन्स्टेंट्स पे चलते हैं तो प्लेन का इंडेक्स है 0, बोल्ड का 1 और इटैलिक का 2। तो मैं ये तीनों का ही ऑप्शन लेने वाली हूँ। मैं क्या लेने वाली हूँ, इन तीनों का ही लेने वाली हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर तीनों के अंदर में से एक लूंगी, तो 0 1 2 मतलब प्लेन बोल्ड और इटैलिक, यही सीक्वेंस मैं कहाँ पे लूंगी, अपने टेक्स्ट एडिटर में लूंगी। तो यहाँ पर जो मैंने कॉम्बो बॉक्स बना रखा है ना, ये वाला, ठीक है। तो जो कॉम्बो बॉक्स मैंने यहाँ पे बना रखा है, डिजाइन पे आ जाओ, इस कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करो, इसके मॉडल में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ तीन ही वैल्यू है, यहीं से दे देते हैं। तो पहली चीज क्या थी, प्लेन, फिर क्या था, बोल्ड, फिर क्या था, इटैलिक्स। क्योंकि कल को अगर मुझे इसके अंदर से वैल्यू पिकअप करनी होगी तो मैं इसका इंडेक्स गेट करके भी करवा सकती हूँ, और वही इंडेक्स मैं फॉन्ट वाले ऑब्जेक्ट में दे दूंगी, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका सीक्वेंस फॉलो किया, ओके। तो इस तरह से आपके पास फॉन्ट के तीनों ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास प्लेन फॉन्ट लगेगा क्या, अभी तो हमें इसको लगाना भी सीखना होगा कि टेक्स्ट एरिया में वैल्यू पे कैसे लगाएंगे इसको, लेकिन फिलहाल तो इनको यूज करना है, पहले तो लेकर आना है एक एक करके। अब इसी तरह से अब करते हैं इनकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। सबसे पहले चलिए फॉन्ट वाले ऑप्शंस में से स्टार्ट कर लेते हैं, कि अगर मान लो किसी ने यहां से आकर प्लेन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और उसने क्या किया, इस पे फॉन्ट को चेंज किया, बोल्ड को या इटैलिक को ले लिया, तो क्या करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आइटम स्टेट चेंज, ये वाला मेथड ले रहे हैं। अब आइटम स्टेट चेंज हमने जो लिया है, इसके अंदर आकर काम क्या करवाना है, इसके अंदर काम ये कराना है कि हमारे पास जो भी फॉन्ट आता है ना, देखो इंडिविजुअली चेंज नहीं हो सकता, चीज को हम इंडिविजुअली चेंज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट के हिसाब से करना पड़ेगा।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया आ रहा है, तो जो भी आपके पास टेक्स्ट एरिया का डिफाइंड फॉन्ट है वो यूज करोगे। तो यहाँ पर आपके पास जो टेक्स्ट एरिया बना हुआ है, एक मिनट मैं इसको ले आती हूँ, टेक्स्ट एरिया, हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है एक बार वो देख लेते हैं बस। इसका जो नाम है वो टेक्स्ट एरिया ही है, लेकिन आई थिंक ये लोकल वेरिएबल है, तो मैंने इसको इंस्टांस में डाल देती हूँ। सो उस पे आ जाते हैं। अब आते हैं इस मेथड में। अब अगर मान लो मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो मैं अगर टेक्स्ट एरिया का क्या यूज करती हूँ, गेट करती हूँ फॉन्ट, डॉट करके सेट करती हूँ। अब मैं सेट, देखो कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर गेट फॉन्ट करोगे तो फॉन्ट के अंदर हमें सेट करने का कोई मेथड नहीं दे रखा, मैं अगर यूज भी करूंगी तो भी नहीं आएगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग न करा के एक ही ऑब्जेक्ट में कराना है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं क्या गेट कर रहा हूँ, क्योंकि गेट कर सकते सेट नहीं कर सकते, तो सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ता है, जिसमें एक साथ में तीन वैल्यू जाती है। क्या क्या जाता है, फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का बोल्ड इटैलिक वाला और साइज, तीन चीजें। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तीनों चीजों को अलग अलग गेट करते हैं, क्योंकि हमें बाकी चीजें चेंज नहीं करानी, हमें सिर्फ स्टाइल चेंज कराना है। तो हम ले लेते हैं गेट फॉन्ट, ठीक है, नेम, या फिर एफ नेम कर देते हैं, फॉन्ट नेम। और इक्वल्स टू में हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे टेक्स्ट एरिया, कि भाई टेक्स्ट एरिया में पहले से क्या लगा हुआ है। सो टेक्स्ट एरिया डॉट गेट फॉन्ट डॉट गेट, क्या चीज थी, फॉन्ट फैमिली नेम, फॉन्ट नेम, कि भाई पहले से कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है ये बता दो। स्ट्रिंग में ऐसे ही इसका हमें फॉन्ट का क्या चाहिए, देखो साइज चाहिए, क्योंकि साइज तो हमें चेंज नहीं करना, तो एज इट इज जो है वैसे का वैसे ही रख देंगे। तो फॉन्ट साइज इक्वल्स टू ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया डॉट गेट फॉन्ट डॉट गेट साइज। तो साइज भी आ गया, अब साइज आ रहा है तो वो कह रहा है भाई साइज तो इंट में जाएगा। अब इसके बाद अब हमारे को ये देखना है कि भाई हमारा कॉम्बो बॉक्स में कौन सा वाला वैल्यू सिलेक्ट हुआ है। तो जो फॉन्ट स्टाइल है उसमें से हम क्या लिखेंगे, गेट सिलेक्टेड, आइटम ना लेकर मैं इंडेक्स ले रही हूँ उस पर, क्योंकि इंडेक्स इसका भी 0 से स्टार्ट होता है और 0 1 2 हमारी फॉन्ट क्लास के साथ भी मैच कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका स्टाइल ले लेंगे और इसको सेव करा देते हैं, किसमें, सिलेक्टेड इंडेक्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, टेक्स्ट एरिया का सेट क्या करना है, फॉन्ट करना है। न्यू फॉन्ट का ऑब्जेक्ट लोगे और इसमें आप क्या दे दोगे, पहले फॉन्ट नेम, फिर फॉन्ट का स्टाइल और फिर साइज, ठीक है। तो एफ नेम आएगा, एफ साइज आ जाएगा और एफ स्टाइल आ जाएगा, तीनों चीजें सेट हो जाएंगी। तो इससे आपकी वैल्यू का फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये चीज रहेगी। देखो अगर मैंने अभी इसे रन कराया, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख देती हूँ टेक्स्ट एरिया में, ठीक है, और मुझे इस टेक्स्ट एरिया का फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे अभी तो सिर्फ बोल्ड इटैलिक की कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे आकर अगर बोल्ड को चूज कर रही हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा, अगर इटैलिक करूंगी तो इटैलिक भी हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको क्या बना देती हूँ, प्लेन बनाती हूँ, तो ये प्लेन भी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं अभी इनमें से कुछ करूंगी तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इसका फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनका भी ऑप्शन यूज करके देखते हैं कि क्या होगा आगे फिर। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको यूज करना है। हम्म, प्लेन वाला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इटैलिक के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि जो हमारा फॉन्ट अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है ना, वो ऐसा फॉन्ट है, उसके ऊपर ऐप ही वैल्यू ऐसे, तो उसको चेंज कराएंगे फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजाइन ऑप्शन पे आते हैं। अच्छा देखो, अगर आपको यहाँ पर इसके अंदर एक ऑप्शन और लगानी है, जैसे कि दोनों इकट्ठे, ठीक है, तो ऐसे में चौथे वाला अगर ऑप्शन आता है ना,
जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर गेट किया स्टाइल, गेट सिलेक्टेड इंडेक्स दे दो, जो 4 नंबर आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इफ स्टाइल इज इक्वल टू 0 1 2 3 आएगा, है ना। तो 3 आएगा, तो अगर 3 आता है तो स्टाइल में क्या करो, देखो बोल्ड का सीक्वेंस नंबर कितना था, 1, इटैलिक का कितना था, 2, दोनों को प्लस कर, तो बोल्ड भी होगा और इटैलिक भी हो जाए। ओके, तो दोनों को इकट्ठा भी ले सकते हो। चलो फिलहाल डिजाइन पे आते हैं, एक बारी डिजाइन पे आते हैं और इसका फॉन्ट भी सेट करा देते हैं साथ के साथ में। तो फॉन्ट के ऊपर भी सेम काम करना है, ऐड इवेंट हैंडलर और यहाँ पे आइटम स्टेट चेंज। तो जब आप यहाँ आओगे इसके आइटम स्टेट चेंज में, तो यहाँ पर भी हमें वही काम कराना है जो हमने पिछले वाले प्रोग्राम में कराया है, पिछले वाले मेथड में कराया है। तो इसके नीचे वाला जो ऑप्शन था, एक बार यहाँ आ जाते हैं, पहले तो मैं ये वाला कोड कॉपी कर लेती हूँ और इसको यहाँ पे ले आती हूँ। देखो फॉन्ट का नाम सिर्फ अलग आएगा, टेक्स्ट एरिया डॉट गेट फॉन्ट, तो यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आएगा। स्टाइल में अब हम स्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं, हम फॉन्ट चेंज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, टेक्स्ट एरिया डॉट गेट फॉन्ट डॉट गेट स्टाइल। तो स्टाइल तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन फॉन्ट का नाम जो सिलेक्टेड है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब ऑप्शन आएगी फॉन्ट नेम डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। अब इसको लेंगे स्ट्रिंग में, तो ये कहेगा टाइप कास्ट करने के लिए, तो टाइप कास्ट लगा दीजिए। ओके, और बाकी तो वैसे का वैसा ही है। हाँ, ये वाला इफ कंडीशन नहीं आएगा यहाँ पे। तो अब अगर आप इसको रन करते हो प्रोग्राम को, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखती हूँ, जैसे हेलो लिखा, तो यहाँ पे आकर अगर मैंने लिखा टाइम्स न्यू रोमन, तो चेंज हुआ फॉन्ट। अगर मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ, कुछ और लेती हूँ, जैसे कि कॉमिक ले लेती हूँ, या देखो जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज करना स्टार्ट किया अपने आप आ गया। तो अगर मैं कॉमिक ले लेती हूँ, तो कॉमिक सेंस भी आ रहा है। ठीक है, अभी वैल्यू छोटी है इसलिए ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, इसका साइज भी सेट करा देते हैं, फिर देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही हमें साइज का ऑप्शन भी लेना है, तो हम क्या करते हैं, इसके डिजाइन पे आते हैं और जो साइज वाला ऑप्शन था इसके ऊपर भी आइटम स्टेट चेंज लगा देते हैं। तो अगर हम आइटम स्टेट चेंज लगाते हैं, यहाँ पर भी तीनों चीजें आएंगी, सब चीजें आएंगी, बस फर्क ये है कि टेक्स्ट एरिया गेट फॉन्ट तो हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें स्टाइल में टेक्स्ट एरिया डॉट गेट फॉन्ट डॉट गेट क्या करना था, स्टाइल। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू सिलेक्टेड है वो गेट करना है साइज में। तो हमारा जो टेक्स्ट साइज वाला हमारा ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट साइज डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। अब देखो आइटम की वैल्यू हमेशा ऑब्जेक्ट में आती है ना। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम इंट में भी ले जा सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को 2 मिनट कट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इंट में लेने के लिए इंटीजर डॉट पार्सेंट, लेकिन वो वैल्यू ऑब्जेक्ट में है, स्ट्रिंग में नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और फिर इसके ब्रैकेट्स में इसको डालेंगे। ठीक है, तो पहले हमने ऑब्जेक्ट से किस में लिया, स्ट्रिंग में लिया, और फिर स्ट्रिंग को इंटीजर में ले लिया, तो साइज की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसके बाद आपके पास जो भी वैल्यू है वो सेट तो हो ही रही है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से लेंगे। अब अगर रन करें, तो यहाँ पर हम अगर इसका साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे इसका नाम साइज 50 कर देती हूँ, तो ये 51 पे आ गया। ओके, तो वैल्यू आ रही है 51 की। और अगर मैं अब इसका यहाँ पे स्टाइल बदल देती हूँ, कॉमिक सेंस, फॉन्ट चेंज हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, इसमें से इटैलिक लेती हूँ, तो ये इटैलिक हो गया। और अगर मैं इसको बोल्ड करती हूँ, तो ये बोल्ड तो पहले से ही था,
ठीक है, तो बोल्ड हो जाएगा। और अगर मैं इसको क्या करती हूँ, बोल्ड और इटैलिक दोनों कर दूँ, तो ये दोनों पे है, तो वैसे वैल्यू आ जाएगी। अभी प्लेन जो है ना, वो इसके ऊपर काम नहीं करेगा। प्लेन क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि भाई वो पहले से वैल्यू लेकर चल रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है। लेकिन प्लेन काम करवाना है अगर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर हमें प्लेन की जो स्टाइलिंग है ना, उसको देखना पड़ेगा एक बार कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार यहाँ आते हैं। लेकिन फिलहाल बाकी के ऑप्शन समझ में आए कैसे यूज करने, फॉन्ट कैसे अलग जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे ना एक बार हम क्या करेंगे, फॉन्ट क्लास जो है, जो पहले से इसमें बॉक्स का सेट कर रखी है बोल्ड और वो तो है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो अगर वैल्यू चेंज हो रही है फिर तो बदलेगा ना। ठीक है, तो बदलना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक बार ना इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखो प्लेन का जो ऑप्शन था वो 0 था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देना है, इसमें आ जाओ, टेक्स्ट एडिटर डेमो में। तो हम जब स्टाइलिंग में थे, तो अगर वैल्यू कोई 0 ले रहा है तो 0 सेट होना चाहिए ना, लेकिन ये 0 उठा नहीं रहा। तो हमें इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा भाई। या तो फिर क्या करो, एक सिंपल सा काम करो पहले तो, कि जो हमारा ये बॉक्स है, इसका जो फॉन्ट है टेक्स्ट एरिया का, इसको शुरू से ही प्लेन पे रखो, और अब इसको रन करो। अब अगर मैं इसको बोल्ड करती हूँ, या फिर मैं इसको इटैलिक में लेती हूँ, बोल्ड इटैलिक दोनों ले लिया, इसके रहा अगर मैंने प्लेन किया, तो देखो वापस प्लेन नहीं उठाते, रिफ्रेश नहीं हो रहा है, प्लेन नहीं उठा रहा है। रिफ्रेश नहीं हो रहा होता ना, तो फिर बाकी वाली वैल्यू भी उठा ले, नहीं उठाता। तो लेकिन अगर ये यहाँ पर इसको नहीं उठा पा रहा है ना, तो वही अपडेट डॉट यूआई वाला ऑप्शन याद है, वो लगा देंगे। तो हम लेंगे टेक्स्ट एरिया डॉट अपडेट, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके साथ साथ एक बार आगे का ऑप्शन देखते हैं, कि अगर मुझे इसके अंदर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का ऑप्शन चाहिए, तो बैकग्राउंड पे हम क्या लगाएंगे, इस पे चलो वही लगाते हैं, एक्शन इवेंट। डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। क्या सीखने को मिलेगी, कलर चूजर। तो हमारा एक ऑप्शन होता है जे कलर चूजर, इसकी हेल्प से हम यूजर से कलर चूज करा सकते हैं। तो ये हमारे को एक और डायलॉग बॉक्स दे देगा जहां से कलर चूज होता है। तो आप क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे जे कलर चूजर। ओके, तो जे कलर चूजर अगर मैं ले रही हूँ, तो जे कलर चूजर का ही ना, वैसे तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ले सकते हो, जे कलर चूजर डॉट शो डायलॉग। अब पहली चीज ये लेता है पेरेंट का ऑप्शन, दूसरा लेता है टाइटल की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहती हूँ सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर, वैसे ये बैकग्राउंड है ना, ठीक है, तो सेट बैकग्राउंड कलर। तो और इसके बाद ये लेता है इनिशियल कलर जो बॉक्स में ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आएगा। तो कलर डॉट वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब ये डायलॉग बॉक्स लाएगा, तो इस डायलॉग बॉक्स से हम क्या कर पाएंगे, कलर को चूज कर पाएंगे। और इसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा, एक कलर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, तो कलर का क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को काम ये करना है कि ये कलर को उठाकर बैकग्राउंड में सेट करवाना है, बस इतना करना है। सो टेक्स्ट एरिया डॉट सेट बैकग्राउंड, और इसमें क्या लगा दो, कलर लगा। तो ये आपके पेज के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दे। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ऐसे ही अगर आपको फोरग्राउंड की कलर की वैल्यू बदलनी है, तो आप लोग क्या करोगे, फोरग्राउंड के कलर पे चले जाओ, और यहाँ पे राइट क्लिक करके, या फिर इस पे भी डबल क्लिक करके क्या ले लो, इसका भी एक्शन परफॉर्म ले लो। तो यहाँ पे आप लोगे जे कलर चूजर डॉट शो डायलॉग, और यहाँ पे क्या आएगा, गेट पेरेंट, और यहाँ पे मान लो मैंने लिखा सेट टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पे क्या लोगे, कलर डॉट मान लो ब्लैक डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या करना है, जो टेक्स्ट एरिया है उसका सेट करना है फोरग्राउंड, और यहाँ लिखोगे कलर डॉट ब्लैक।
ओके, तो इस तरीके से आप काम करा सकते हो। अगर अब हम रन करें इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पर आपके जो पेज है, जैसे कि चलिए यहाँ पे कुछ लिख देते हैं पहले तो, और इसका फॉन्ट भी बढ़ा देते हैं, 15 कर देते हैं। ठीक है, अभी चेंज कर रहा है। अच्छा, साइजेस ना बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं, तो थोड़ा बड़ा ही रखते हैं। चलिए फिर बैकग्राउंड पे आते हैं। अब बैकग्राउंड में आपको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारा जो टाइटल था ऊपर दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर आपने बैकग्राउंड में कोई भी कलर चूज किया तो टेक्स्ट एरिया का बैकग्राउंड बदल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको क्या करना है, 12 बजे तक फोरग्राउंड का कलर बदलना है, ठीक है, तो ओके कर दीजिए, तो फोरग्राउंड का कलर भी बदल जाएगा। देख रही हो, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, फोरग्राउंड का नहीं बदल रहा, देखना पड़ेगा भाई कहाँ पे गड़बड़ हो गई, तुमने नजर लगा दी। ठीक है, देखो मैंने कलर डॉट ब्लैक लिख दिया गलती से यहाँ पे, तो इसलिए नहीं आ रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, कलर लिखेंगे। तो कलर लगा दो। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इस पेज में, नहीं मुझे पता है एक्चुअली होता क्या है ना, जब तक तो डिजाइनिंग चल रही होती है सबको बड़ा मजा आता है, जहां थोड़े से लॉजिक लगने स्टार्ट हो जाते हैं ना, वहां सबको परेशानी शुरू हो जाती है, मैम कब खत्म होगा ये बता। तो बैकग्राउंड बदलते हैं, लेकिन पता है लॉजिक ही मेन चाहिए होता है। बैकग्राउंड चेंज कर दिया, फोरग्राउंड बदलना है, फोरग्राउंड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बैकग्राउंड और फोरग्राउंड बदलेगा। तो ये सारा का सारा लॉजिक ही तो था आज हमारा, देखा जाए तो। ओके, अब इन तीनों का जो लॉजिक बचा हुआ है ना, ओपन सेव और मर्ज का, ये मैं कल की क्लास में कराऊंगी आपको। ओके, तो ओपन सेव और मर्ज मैं इसलिए भी अलग से करा रही हूँ क्योंकि भाई देखो इनका अपना ही अलग से फंक्शन बनेगा, कि आपको अगर एक फाइल ओपन करके टेक्स्ट एरिया में शो करानी है तो कैसे आएगी। अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट एरिया में डेटा है और आप चाहते हो कि ये फाइल सेव हो जाए, तो वो फाइल कैसे सेव होगी। और अगर आपके पास एक से ज्यादा फाइल्स है तो वो मर्ज करानी है तो वो कैसे होगी। तो आपको याद होगा जो मैंने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स कराया था ना, हम उसका यूज करेंगे यहाँ पर इन सब कामों के लिए, स्विंग के साथ में। ओके, तो कल की क्लास में इसका भी पूरा करवा दूंगी, तो हमारा ये पहला एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर, अगर आप इसको बना लेते हैं। कल की क्लास में इसी के आगे के ऑप्शंस बताऊंगी, पहले तो इनका लॉजिक बता दूंगी, फिर एक और ऑप्शन है जो आपको नोटपैड वाला कराना है। तो नोटपैड वाले में मैं ये कराऊंगी, मैं आपको डिजाइन तो सिखा दूंगी पूरा, जो उसके इंटरनल वर्किंग होगी सारी, उसमें कुछ नया होगा तो वो भी बता दूंगी, क्योंकि उसके थ्रू मुझे डायलॉग बॉक्स भी सिखाने हैं आपको। तो उसके अलावा जो उसमें रिपीटेड चीजें होंगी, जैसे फॉन्ट्स के कलर चेंज करना है या ये सब चीजें, ये सब आप करेंगे खुद से उसमें, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसमें। ओके, तो इस तरीके से करेंगे इसको। चलिए फिलहाल आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय फॉर टुडे एवरीवन। और जो लोग आज नहीं आए ना, उनको उनको रिकॉर्डिंग शेयर मत करना। ओके, बाय फॉर टुडे एवरीवन।